हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि आप जान रहे थे, हमारा जो 11th में फिजिक्स चल रहा था वो चैप्टर गतिकी चल रहा था। गतिकी के तहत हमने आपको बता दिया था कि वहाँ पर विराम क्या होता है, किसी वस्तु की वह अवस्था जो समय के साथ, किसी वस्तु का वह पोजीशन या अवस्था जो समय के साथ ना बदले उसे विराम अवस्था कहते हैं। और गत किसी वस्तु जो समय के साथ नियंत्रण बदलता रहे उसे क्या कहते हैं, गत कहते हैं। गत के हमने प्रकार बताया था। तो पहले अक्ष के आधार पर हमने बताया था गत 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय, 2 विमीय और त्रिविमीय। ठीक है ना। तो एक विमीय गति हम पढ़ लिए थे। आगे हम पढ़ते हैं भैया द्विविमीय गति किसे कहते हैं। देखते हैं द्विविमीय गति, किसी वस्तु की वह गति समझ लीजिए, किसी वस्तु की वह गति जो दो अक्षों पर, निर्देश तंत्र के दो अक्षों पर क्या करती है, गत करती है, उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे प्रक्षेप का गति या वृत्ताकार, तो हमने प्रक्षेप का पथ आगे पढ़ाएंगे कि प्रक्षेप की गति किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप की गति ऐसी होती है, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, किसी वस्तु को फेंकते हैं, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इसे बोलते हैं प्रक्षेप पथ। क्या बोलते हैं भैया, प्रक्षेप पथ। तो देखिए ये x अक्ष और ये y अक्ष, इस तरह की गति किसने अक्ष पर हुए हैं, दो अक्ष पर हुए हैं, तो इन्हें द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया द्विविमीय गति कह रहा है किसी वस्तु की वह गति, किसी वस्तु की वह गति जो निर्देश तंत्र के, अब देखिए निर्देश तंत्र क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो एक बार वहां पर जाकर आप पॉज से देखिए। ठीक है ना। सारी चीजें आपको यहाँ बेस लेवल से जो है 11th की जो फिजिक्स का गतिकी चैप्टर है एकदम 0 लेवल से चल रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, निर्देश तंत्र के दो अक्ष पर होती है उसे द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे फुटबॉल खेलता खिलाड़ी, फुटबॉल खेलता खिलाड़ी, प्रक्षेप की गति हमने यहाँ पर दिखा दिया, वृत्ताकार गति, ये सब भैया कैसी गति है, द्विविमीय गति। आपको पूछेगा फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी एक विमीय गति है, दो विमीय गति है कि त्रिविमीय गति है, तो आप बताएंगे कैसी गति भैया, द्विविमीय गति है। ठीक है ना। या प्रक्षेप का पथ, क्योंकि जब भी आप फुटबॉल को मारेंगे तो देखिएगा आपका पैर ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे, तो दो अक्षों पर हो जाता है। ठीक। आगे देखिए त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। अगर भाई एक विमीय गति एक अक्ष पर, दो विमीय गति दो अक्ष पर, तो त्रिविमीय गति 3 अक्षों पर होगा। कितने अक्षों पर होगा, 3 अक्षों पर होगा। देखते हैं, यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीनों, किसी कण के तीनों निर्देश तंत्र, अच्छा अब निर्देश तंत्र में हमने आपको बताया था ना कि 3 अक्ष ऐसे भैया होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं, इसको x y एक्सिस, इसको x, इसको z एक्सिस, क्योंकि अभी तक आप हाई स्कूल में 2 ही एक्सिस पढ़ते आ रहे हैं, यही x और y, लेकिन यहाँ पर निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं भैया, 3 अक्ष होते हैं। ठीक है ना। तेरा यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो जाए, यानी तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई पतंग की गति। ठीक है ना। उड़ते हुए वायुयान की गति कैसी गति है भैया, त्रिविमीय गति है। क्या है, त्रिविमीय गति है। ये निर्देश तंत्र के आधार पर गति के प्रकार थे। आगे कण की प्रकृति के आधार पर भी गति के प्रकार होते हैं। तो कण के प्रकृति के आधार पर जो गति के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन सा होता है, स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति, कंपन या दोलन गति होता है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं उस गति को भी कि उसमें क्या है भैया,
वो गति क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा एक विमीय गति, पहले ही हमने पढ़ा रखी है, दो विमीय गति और त्रिविमीय गति। ये देखिए कैमरे को हम कर देते हैं इधर जिससे दिखाई पड़ जाए, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को हमको पढ़ना है, देख लीजिए इस वाले को। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कह रहा है कण की गति प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, जो प्रकृति के आधार पर होते हैं निम्न भागों में बांटे गए हैं, ठीक है ना। पहला स्थानांतरीय गति, दूसरा घूर्णन गति और तीसरा क्या होता है, दोलन या कंपन गति होता है। क्या होता है भैया, दोलन या कंपन गति होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे स्थानांतरीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है और कंपन गति क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर बताइए, कमेंट करते रहिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।